एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम कत्तीयू के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहिनों और नुजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नुजूमियों ने ये बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को खत्म करेगा। वो बच्चा कौन था और इसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला? इस वीडियो में हम फिरौन के इस ख्वाब और इस पर इस बच्चे के मुतालिक जानेंगे। फिरौन खुदाई का दवेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था, हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से यहाँ आबाद थे। हजरत यूसुफ ने अपने वालिद हजरत यकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा इस वक्त के फिरौन बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत यकूब की ये नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हजरत यकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा इस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन लोगों ने फिरौन को सजदा करने और इसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और इसके हवारी उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ उठाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नुजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और इसके हाथों अहल मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और इसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और इसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। एक वक्त आया जब कत्तीयू के सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ल आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल छोड़कर लड़कों का कत्ल किया जाए। उन दिनों हजरत मूसा की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी हालत मामूल के मुताबिक जाहिर नहीं हुई, जिससे वो फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की नज़र से बच गई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बात को सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नुजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है, और ये इत्तला फिरौन को बहुत परेशान कर गई। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून भी अम में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा को छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपाना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी इल्का किया था। हजरत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरिया के मौजों में चलते गए और उनकी बहन किनारे किनारे चलकर अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी। दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं? संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुँच गया, जहाँ फिरौन की बीवी मलिका और खादिमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक मलिका की नज़र संदूक पर पड़ी। इसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को बाहर निकालो। संदूक खोला गया तो इसमें एक खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलिका बहुत खुश हुई। इसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फौरन फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नुजूमियों ने पेशेंगोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, हम इसे अपना बेटा बना ले। इस पर फिरौन ने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं।
मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई भी बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह तबारक व ताला इसे हिदायत दे देता, लेकिन इसने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चा जब महल में ले जाया गया तो इसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियाँ लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध ना पिया। जो औरत भी इसे दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। उधर मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैरख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है, और जब उनको पता चलेगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद होगी। इस घर में एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बाखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने फौरन कहा, चुल्लू ठीक है। लिहाजा वो इस बच्चे को लेकर हजरत मूसा की वालिदा के पास आए। वालिदा ने बच्चे को दूध पिलाया तो इसने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आती थीं। इस तरह हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम शाही महल में परवरिश पाते हुए जवान हो गए, और फिर अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। अपने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आज़ाद कराया और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और इसकी बादशाहत और लश्कर तबाह और बर्बाद होने वाले थे। बनी इसराइल समंदर के पार चले गए, लेकिन जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया।